आप जानने वाले हैं रक्त संबंध संबंधित मानसिक परीक्षण के बारे में यहां पर। और पहला प्रश्न है यहां, राहुल की मां मोनिका के पति की इकलौती बेटी है, मोनिका के पति का राहुल से क्या रिश्ता है। देखिए यहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता है, तो हम उसको जब आरेखित करेंगे तो एक सीधी लाइन में करेंगे, ठीक है। यदि उसका कोई पिता या माता की बात हो रही है तो उसको हम उससे ऊपर रखेंगे, यदि बेटा या बेटी की बात हो रही है तो उससे नीचे रखेंगे। इसके अलावा जो भाई और बहन की भी बात है उसको आरेखित करते हुए उसके रिश्ते को लिखेंगे। और यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज कि पुरुष को हम धन से प्रदर्शित करते हैं और माता को या जो महिला है उसको जो है हम ऋण से प्रदर्शित करेंगे। आइए देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझ में आएगा ताकि कोई कंफ्यूजन की स्थिति न बने। देखिए राहुल की मां, अब यहां पर हमने राहुल लिख लिया, ठीक है, राहुल लिख लिया, तो राहुल के लिए आर का प्रयोग कर दें, आर और प्लस कर देते हैं। वैसे भी राहुल कहने से हमको पता चल जाएगा कि वो क्या है, पुरुष है। तो उसकी मां, तो उसकी मां को हम ऋण से प्रदर्शित करेंगे और ऊपर की ओर किए, यानी मां को हम ऊपर करेंगे, यदि उसकी बेटी रहती तो नीचे करते, ठीक है। ये समझने के लिए आप लोगों के लिए बता रहा हूं। फिर है मोनिका की पति, मोनिका के पति की इकलौती बेटी है, तो मोनिका के पति यानी उसी की मोनिका की पति यानी मोनिका की कहेंगे तो भी चल जाएगा, मोनिका के पति कहने की जरूरत नहीं है। मोनिका की इकलौती बेटी है कौन, राहुल की मां, तो मोनिका की पति, तो यहां पर यदि मोनिका हम कर दें और उसके पति यानी धन से प्रदर्शित कर दें तो उसकी ये इकलौती बेटी है, ये इकलौती ये बेटी है, ठीक है। तो मोनिका के पति का राहुल से क्या रिश्ता है, मोनिका के पति का, ये हो गया मोनिका, तो मोनिका के पति का राहुल से क्या रिश्ता है। भाई राहुल अपने मां के पिताजी को क्या कहेगा, नाना जी कहेगा, तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा सी, नाना, ये इसका सही उत्तर है। यहां पर देखते हैं प्रश्न, श्री ने राम की ओर संकेत करते हुए कहा वह मेरी बेटी की मां के पति का बेटा है, तो राम का श्री से क्या संबंध है। श्री बोल रही है किसको, राम को, कि वह जो भी रहे वो आर क्या है, आर उससे आर से हम प्रदर्शित करेंगे राम को, तो वह मेरी बेटी मतलब श्री की बेटी की मां मतलब खुद को ही बोल रही है ना, के पिता यानी यहां पर श्री के पिताजी हो गए, का बेटा है माने इसका वो बेटा है, तो ये नीचे में आएगा बेटा, ठीक, और ये हो जाएगा धन, तो इसी के बराबर हो रहा है। तो दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो दोनों के बीच में क्या संबंध है, श्री और ये जो राम है इसके बीच में क्या संबंध है, इसका जो संबंध रहेगा वो है भाई का, दोनों क्या है, भाई बहन हैं, ठीक है। आगे हम देखें, एक महिला को इंगित करते हुए खान ने कहा, खान ने क्या कहा, खान को हम पुरुष मान लें और के से लिख दें कि वह मेरे भाई के, तो भाई हो गया, ये पुरुष हो गया, इसलिए यहां पर लिख देते हैं भाई और ये पुरुष हो गया, उसके बेटे यानी उसके बेटे हो गया, ठीक है, कि पत्नी, इसकी पत्नी हो गई, ये पत्नी लिख लेते हैं और यहां पर माइनस लिख देते हैं, कि बेटी है तो बेटी को महिला है वो भी, इसलिए माइनस से उसको भी प्रदर्शित किया जा रहा है। तो महिला का खान से क्या संबंध है, तो इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या संबंध है ये पूछा है। तो खान के भाई के बेटे, ये तो हो गया भतीजा का, और भतीजा की बेटी को खान की क्या हुई, वो नातिन हुई, तो महिला जो है खान को क्या बोलेगी, दादा बोलेगी, तो यहां पर दादा नातिन का संबंध है, यहां पर देखते हैं, यहां देखते हैं सी ऑप्शन दादा, ये सही उत्तर होगा। फिर आगे हम देखें, यदि एक्स आमिर की मां की बहन का पति है, यदि एक्स आमिर की मां, चलिए एक्स को हम भी रहने देते हैं, एक्स को अभी नहीं लिखते हैं, सीधा क्या लिखते हैं, सबसे पहले आमिर की मां, आमिर को हम ए प्लस लिख दें और उसकी मां ये हो गया माइनस, ठीक है, के बहन, अब उसके बहन को भी यहां पर माइनस लिखेंगे और यहां पर लिख देंगे बहन का पति है, का
पति है, तो पति कौन हो गया, यही एक्स। ठीक है, एक्स के बारे में बताया जा रहा था। तो यहां पर एक्स का अमीर से क्या संबंध है, इस एक्स का अमीर के साथ क्या संबंध है, इसको आपको बताना है। तो यहां पर देख रहे हैं कि आमिर अपनी मां की बहन को तो मौसी बोलेगा और मौसी के पति को फिर क्या बोलेंगे, मौसा। तो यहां पर जो सी ऑप्शन है मौसा, ये राइट आंसर होगा। यहां पर देखें 5वां नंबर का प्रश्न, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, बी की पत्नी है मतलब बी हो गया आपका पुरुष और ये हो गई महिला, इसलिए हम लिख देते हैं ऋण में। ठीक है, डी ए का भाई है, डी ए का भाई है मतलब यहां पर सीधा ही रहेगा, डी का भाई है कहने से ए, डी जो है ए का भाई है, डी ए का भाई है तो डी भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहां पर हम लिख दें भाई और यहां पर लिख देंगे दोनों के बीच में पति का रिश्ता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, यहां पर ई का जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए अभी इस कथन को थोड़ा पेंडिंग करके रखते हैं। फिर देखते हैं हम जो डी की पत्नी है, डी की पत्नी है, कौन डी की पत्नी है, ई डी की पत्नी है। तो डी की पत्नी है कहने से यह हो जाएगा कि इसके पैरेलल ही हम लिख देंगे ई को, और जो क्या है एक महिला है तो यहां पर हम उसकी सीधा लाइन में लिख देते हैं, यहां पर भी ये पति पत्नी का क्या है, रिश्ता है। ठीक है, और यहां पर फिर देखते हैं जो पेंडिंग है उसको कि पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, मैंने यहां पर हम देखें तो पी और जो क्यू है ये क्या है, उनके बच्चे हैं। अब क्या पूछा है कि बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी क्यू से किस तरह से संबंधित है, क्यू से या पी से, दोनों की बात करें। यहां पर हम देख रहे हैं कि ए का भाई डी है तो बी और डी का दोनों के बीच में संबंध जो है साला जीजा का हो जाएगा, है ना। और फिर देख रहे हैं कि साला की जो पत्नी है वो हो जाएगी सलहज, है ना, और सलहज के जो बच्चे हैं यानी इनके बीच में हम देखें रिश्ता तो क्या हो जाएगा, ये संबंध हो जाएगा फूफा का रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, और फूफा को क्या बोलते हैं, यहां पर देखें पिता, दादी माँ, अंकल, ससुर, तो यहां पर सी ऑप्शन क्या होगा, अंकल, ये सही ऑप्शन बनेगा। एक सखी मां जेठ के पिता की सास है, जेठ के पिता की सास है मतलब जेठ के पिता की सास है, की सास है, तो सास है कहने से ये हो जाएगा कि इसकी जो पत्नी की मां हो जाएगी। ठीक है, तो ये सास है, कौन, यहां पर देखें तो कौन सास है, एक सखी मां, एक सखी मां। ठीक है, तो ये एक सखी मां मतलब इसका एक और बेटा है जो है क्या, एक स है, ये हो गया एक सखी मां हो गया। ठीक है, ये भी और ये भी इसकी मां हो गई। ठीक है, और ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी का रिश्ता हो गया, है ना। जेठ के पिता मतलब ये जेठ के पिता, पिता को हम धन से प्रदर्शित किए हैं, की सास है यानी उसकी पत्नी को हम ऋण से प्रदर्शित किए हैं, उसकी सास यानी उसकी मां को भी हम ऋण से ऊपर में प्रदर्शित किए हैं। और कौन है ये है एक सखी मां माने उसका बेटा है एक स। ठीक है, ये क्या हो गया, धन हो गया। ठीक है, जेड वाई का भाई है, जेड वाई का भाई है तो यहां पर वाई हम लिख दें। फिर हम देख रहे हैं कि जबकि एक्स, हाँ एक्स क्या है, एम के पिता है। ठीक है, एक्स जो है एम का पिता है तो यहां पर हम लिख दें एम। तो यहां पर एक्स जेड से किस प्रकार से संबंधित है ये पूछ रहा है, एम को ऐसे लिख दिया है, कोई मतलब का नहीं है, एम का तो कहीं पर भी तालमेल हो नहीं रहा है। तो एक्स और जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए यहां पर जो ये जो ऋण है ना, एक्स और ये ऋण दोनों के बीच में क्या संबंध रहेगा, दोनों एक ही मां के बेटे हैं तो दोनों भाई बहन हैं, और बहन के बेटे को, बहन के जो बेटे हैं जेड और वाई, उनको क्या कहेगा, उनको कहेंगे और क्या रिश्ता बनेगा, इनके बीच में बनेगा मामा का रिश्ता बनेगा। तो यहां पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, मामा सही उत्तर होगा।
पी क्यू और आर का भाई है, एस आर की मां है, टी पी का पिता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है। यहां पर हम देखें पी क्यू और आर ये क्या है आपस में, ये सब भाई हैं, ठीक है। सबको धन से वो कर देते हैं, पुरुष को धन से प्रदर्शित कर रहे हैं और नाम है इनका पी क्यू आर। फिर देखते हैं एस आर की मां है, एस आर की मां है, ये एस, तो ये हो जाएगा माइनस में, मतलब ये भी पी क्यू भी एस की ही बेटे हो गए। फिर देखते हैं टी पी का पिता है, टी पी का पिता है, यहां पर टी पी का पिता है, तो एस और टी के बीच में क्या हो जाएगा, पति पत्नी का रिश्ता होगा, तभी तो पति पत्नी का रिश्ता हो जा रहा है यहां। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। यहां पर देखते हैं टी क्यू का पिता है, टी क्यू का पिता है, यह हो सकता है। क्यू टी का पति है, क्यू टी का पति है, नहीं ये तो नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा। और फिर हम देख रहे हैं कि एस पी की मां है, एस पी की मां है, हाँ ये हो जाएगा। टी एस का पति है, टी एस का पति है, हाँ ये सही है। तो इसका जो नहीं हो सकता वो क्या है, क्यू टी का पति है, ये बिल्कुल ही नहीं होगा। अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। यहां पर आशा को हम लिख दें ए माइनस, उसके पिता, ठीक है, इसके पिता, उसको धन से हम प्रदर्शित कर दें, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी खुद को ही बोल रहे हैं, मेरे पिता। यहां पर भास्कर जो है क्या बोल रहा है, मेरे पिता, ठीक है, का इकलौता पुत्र है, यानी खुद को ही बोल रहा है वो। तो आशा और भास्कर से किस प्रकार से संबंधित है, तो क्या किस प्रकार संबंधित है, पिता और बेटी का, है ना। तो यहां पर भतीजी पौत्री माता लिखा है और पुत्री लिखा है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा पुत्री, उसकी पुत्री है भास्कर की, है ना। अब देखते हैं कि एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी मां के, जो भी है वह संकेत करता है तो मेरी मां के, तो यहां पर हम सुरेश को हम लिख दें एस प्लस से, मेरी मां के यानी उसकी मां को हम माइनस से कर देते हैं, के एकमात्र बेटे, मतलब उसी का उल्लेख हो रहा है, उसी का एकमात्र बेटा वो खुद है, का बेटा है, का बेटा है, ठीक है, ये बेटा है। तो उस लड़के से सुरेश का क्या रिश्ता है, तो दोनों के बीच में क्या है, पिता पुत्र का रिश्ता है। तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा पिता, ये सही उत्तर होगा। देखिए जब तक आप आरेख में नहीं बनाएंगे तब तक जो है आपको कंफ्यूजन लगता ही रहेगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, क्या कहा, पुरुष ने उसके पिता, किसके पिता की बात हो रही है, उस महिला का, तो महिला को हम यहां पर ऋण से कर दें तो उसके पिता, ठीक है, इसके पिता को हम क्या कर देंगे, प्लस से प्रदर्शित कर देंगे। मेरे पिता के माने मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, एकमात्र की बात हो रही है, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता, ठीक है, उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। मेरे पिता के मतलब वो एकमात्र पुत्र हुआ तो उसी का पिता होगा, उसी का पिता का एकमात्र पुत्र होगा, ठीक है। तो यहां पर पुरुष और महिला से किस प्रकार से संबंधित है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसको पूछा है। तो ये यहां पर भी पिता और बेटी का संबंध है, तो यहां पर महिला का पिता है, ठीक है, या फिर महिला का भाई है, या महिला का ब्रदर इन लॉ है, या महिला का ससुर है। तो इसका सही जो उत्तर होगा ये जो महिला का ये क्या है, पिता ही है। तो आशा है आप लोगों को रक्त संबंध से आने वाले जितने भी गणित हैं वो आप लोगों से बन जाएगा। किस तरह से आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना है, आरेख आप किस तरह से खींच करके बनाएंगे, ये काफी कुछ समझ में आ गया होगा। यदि अब भी कंफ्यूजन है तो आप हमें जरूर कमेंट करें, इससे संबंधित हम और भी वीडियो ला सकते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो जरूर लाएंगे हम और वीडियो। और यदि यदि आप लोगों को सारे गणित समझ में आ गए हैं तो आप लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को। हम मिलते हैं ऐसे ही एक मानसिक परीक्षण को लेकर के।